तो बच्चों अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे ओम का नियम। उम्मीद है आप लोग उससे समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, अंग्रेजी होता है इसका रेसिस्टेंस। क्या होता है अंग्रेजी इसका? रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस। देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, पहले सुन लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे। प्रतिरोध क्या होता है समझे। किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले लिखते हैं उसको। देखिए, किसी भी चालक का वह गुण, किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, जो धारा के प्रवाह का क्या करता हो? विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जितने भी चालक हैं, ठीक है ना, जिससे कि धारा प्रवाहित होती है, सब में प्रतिरोध होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। सर बातें समझ में नहीं आई तो बल्ब जलती है, पंखा चलता है। आजकल तो गर्मी मौसम में पंखा बहुत सारे चल रहे हैं। पंखा चलता है तो वो गर्म क्यों होता है? बल्ब जल रहा है तो वो गर्म क्यों होता है? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कोई भी है वो गर्म क्यों हो जाता है चलते चलते? किसके कारण हो जाता है? प्रतिरोध के कारण। क्योंकि जब उससे धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का कुछ ना कुछ मान को वो चालक क्या कर रहा है? रोक रहा है। मतलब आवेश जो प्रवाह हो रहा है, उस आवेश को वो चालक क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक, तो वो जो रुकेगा वो वर्क हो रहा है कि नहीं है? तो धीरे धीरे रुकते वही क्या उत्पन्न करता है? हीट उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो इससे यह बात सिद्ध होता है कि हर एक चालक में क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण ही वो इक्विपमेंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जैसे बल्ब हो गया, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है वो बहुत ही कम गर्म होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो यही हो गया कि किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, तो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक, इसे किससे सूचित करते हैं हम लोग? आर से। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रतिरोध का एक एग्जांपल ले लेते हैं मस्त वाला। आयरन, हम लोग कपड़ा में आयरन करते हैं, है कि नहीं है? तो आयरन कैसे गर्म होता है? क्योंकि वहाँ पे जो उसका कॉइल लगा हुआ है, उस कॉइल का प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा है। कॉइल का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाने के कारण वो ज़्यादा हीट उत्पन्न कर रहा है, जिसकी मदद से हम लोग कपड़े को क्या करते हैं? आयरन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठंड मौसम में वो रूम हीटर होता है। तो उन सभी इक्विपमेंट्स का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। और ऐसे पदार्थ दे करके बनाया जाता है कि उसका प्रतिरोध क्या हो? ज़्यादा हो, जिसकी मदद से वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। और हम लोग खाना बनाने वाला हीटर से खाना बनाते हैं, और रूम हीटर से अपने ठंड मौसम में क्या करते हैं? सेकते हैं, हाथ को सेकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रतिरोध का क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसे किससे सूचित करते हैं? आर से। ठीक, तो इसके यदि संकेत की हम लोग चर्चा करें, प्रतिरोध के संकेत, ठीक है ना, तो इस तरीके से ना हम दिखाते हैं कॉपी में या सर्किट डायग्राम बनाने में। इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया प्रतिरोध, और ये आप लोगों को 1 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया रेसिस्टेंस सिंपल। ठीक है ना, और ये हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस का। ठीक है ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस।
ठीक है ना। वेरिएबल रेसिस्टेंस में एक क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं, यही इसका क्या हो गया, संकेत हो गया। कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है प्रतिरोध आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब ना हम लोग प्रतिरोध का दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि यदि किसी चालक का विभव कितना है, यदि किसी चालक का विभवांतर या विभव, यदि किसी चालक का विभवांतर मतलब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? तथा उसमें I धारा प्रवाहित होती है या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है ना, तो प्रतिरोध बराबर, तो प्रतिरोध R बराबर हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे ओम के नियम में V बराबर I इंटू आर, जहाँ पे R बराबर क्या था, नियतांक था, और उसी नियतांक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, V बटे I। तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया, V बटे I, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ना हम लोग दूसरा परिभाषा निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। दूसरा परिभाषा आप लोग ना कहीं भी लिख लीजिएगा, मतलब नोट्स के नीचे अच्छे से लिखिएगा, हम कहीं भी लिख देते हैं। दूसरा परिभाषा क्या हो गया प्रतिरोध का, विभव और विद्युत धारा के अनुपात को, विभव और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विभव और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये दूसरा परिभाषा हो गया, है कि नहीं। तो परिभाषा 2 दे करके लिख लेते हैं, है कि नहीं। परिभाषा सेकेंड दे करके कि विभव और मतलब विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को, और विद्युत धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक, ठीक है ना। प्रतिरोध का SI मात्रक, ठीक है ना। किसी का भी SI मात्रक निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला अभी बन गया है, R बराबर क्या होता है, V बटे I। मतलब कहने का ये है कि R का SI मात्रक बराबर, किसका SI मात्रक लेंगे, V का SI मात्रक, V का SI मात्रक, अब बट्टे किसका, I का SI मात्रक, I का SI मात्रक। तो V का SI मात्रक क्या होता है, पढ़े थे, वोल्ट होता है कि नहीं। पिछले वीडियो में देख चुके हैं, किससे सूचित करेंगे, V से। और I का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि R का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो लिखिए, यहाँ तक लिखिए कि R का SI मात्रक क्या हो गया, ठीक है ना। R का SI मात्रक हो गया, ठीक। R का मतलब प्रतिरोध का SI मात्रक बराबर, R का SI मात्रक बराबर वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, क्या बोलते हैं इसको, ओम, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम भी होता है, क्या होता है, ओम भी होता है, ठीक। तो 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पियर बराबर कितना हो गया, 1 ओम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओम भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख लिए, वोल्ट पर एम्पियर भी पूछ सकता है या नहीं तो ओम भी पूछ सकता है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ओम का संकेत होता है इस तरीके से, ओम का संकेत इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत समझने में, मतलब ओम लिखिए चाहे इस तरीके का संकेत दे दिए, इसका क्या मतलब हो गया, ओम। अब ना हम लोग 1 ओम को परिभाषित करते हैं, 1 ओम को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। 1 ओम को परिभाषित करते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभव कितना है, 1 वोल्ट है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? 1 ओम। ठीक है ना बच्चों? तो लिखते हैं 1 ओम लिखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया जाए, विभवांतर स्थापित करने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो वह 1 ओम कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वह 1 ओम कहलाता, मतलब तो उसका प्रतिरोध कितना? 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। तो वह 1 ओम कहलाता है, या उसका प्रतिरोध कितना ओम होगा? 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध कितना ओम होगा? 1 ओम होगा, या 1 ओम कहलाता है। ठीक है ना? दोनों बातें क्या है? सही है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आपको प्रतिरोध समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी भी चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। इसे R से सूचित करते हैं। इसके संकेत को देख लिए, ठीक है ना? और इसकी दूसरे परिभाषा को हम लोग क्या देखें? यदि विभवांतर V है, धारा I है, तो प्रतिरोध बराबर क्या आ जाता है? V/I। ऐसा ही मात्रक निकालें, वोल्ट पर एम्पियर, उसी को क्या बोलते हैं? 1 ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और यदि 1 वोल्ट 1 एम्पियर रहे तो मान कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो उसी 1 ओम को हम लोग परिभाषित कर लिए। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं चालक के प्रतिरोध को इफेक्ट करने वाले क्या क्या कारक हैं। मतलब ताप के कारण होगा कि नहीं, दाब के कारण होगा कि नहीं, मतलब कब चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कब चालक का प्रतिरोध कम होगा, इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, इसको बोर्ड को मिटा दें। एक आगे का टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। चालक क्या होता है? तो चालक जिसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध होता है लेकिन वो क्या होता है? उसमें कम होता है। अब एक वर्ड है प्रतिरोधक। क्या है? प्रतिरोधक। मतलब वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। मतलब लिख सकते हैं उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ। ठीक है ना? एक हो गया चालक, एक हो गया प्रतिरोधक। ठीक है ना? एक होता है विद्युत रोधी। एक क्या होता है? विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी का तो यही मतलब हो गया है कि जिसकी प्रतिरोध क्या है? बहुत अधिक है। मतलब प्रतिरोध बहुत अधिक हो। प्रतिरोध क्या हो? बहुत ही अधिक हो। कहने का यह मतलब है कि इससे धारा प्रवाहित हो ही नहीं। जैसे हो गया रबर, प्लास्टिक। ठीक है ना? तो ये सारे चीज़ क्या हो गए? विद्युत रोधी हो गए। और चालक तो जानते ही हैं, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारे क्या हो गए? चालक हो गए। तो बच्चों को ना चालक और प्रतिरोधक में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना? या प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। तो प्रतिरोध गुण हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया? चालक का गुण हो गया जो धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोधक पदार्थ हो गया जिसका प्रतिरोध क्या है? उच्च है। जिसका प्रतिरोध उच्च है। ठीक है ना? तो प्रतिरोधक समझ में आ गया कि उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ। अब प्रतिरोध क्या हो गया? गुण हो गया किसी भी चालक का। ठीक है बच्चों? तो प्रतिरोधक और प्रतिरोध में उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है ना?
किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। लिखते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर, बातों पर नहीं, कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो पहला नंबर देखते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहला नंबर देखते हैं तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर, ठीक है ना। यदि तार की लंबाई पे पूछे तो बोलिएगा कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है ना, तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध किससे सूचित कर लेते हैं, आर से। तार की लंबाई इसको सूचित कर लेते हैं एल से, के समानुपाती होता है। के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। कहने का ये मतलब है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल। मतलब यदि हम लोग तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई को घटाएंगे उसका प्रतिरोध भी घटेगा। समानुपाती का मतलब वही होता है, ये जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, ये जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर। ठीक है ना, दूसरा नंबर देखते हैं तार की मोटाई पर। ठीक है ना, तार की जब मोटाई का बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तार का जो प्रतिरोध होता है, मतलब प्रतिरोध आर, बार बार एक ही वर्ड को, मतलब इसी वर्ड को नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध आर। ठीक है ना, तार के क्षेत्रफल, तार के मोटाई है तो क्षेत्रफल का बात होगा, है कि नहीं। तार के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का ये मतलब है कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती बट ए। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। कहने का ये मतलब है, गौर से सुनिएगा, यदि आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, और यदि आप क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसी का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसमें क्या था, समानुपाती, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती, समानुपाती। और एक बट्टे जब रहे, जब एक बट्टे रहे तो वही क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10 है 20 है, तो वहाँ पे इस तरीके का टर्म आप लेते होंगे, है कि नहीं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यदि नीचे वाला बढ़ता है तो ऊपर वाला घट जाएगा, और नीचे वाला घटेगा, मतलब क्षेत्रफल यदि घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब तीसरा नंबर है चालक के पदार्थ पर। क्या है, चालक के पदार्थ पर, इसको लिखिए। तो तीसरा नंबर लिखते हैं, तीसरा नंबर लिखते हैं चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। ठीक है ना, कहने का ये मतलब है कि जैसा पदार्थ होगा प्रतिरोध वैसा होगा, है कि नहीं है। मतलब तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए कि तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध वो जिस पदार्थ का बना होता है ना, उस पर भी क्या होता है, निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी
निर्भर करता है। कहने का ये मतलब है, यदि हम एक पदार्थ मतलब एक तार ले लेते हैं जो किसका बना है, चांदी का बना है, और एक तार ले लेते हैं जो कि तांबा का बना है, और एक तार ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि एल्यूमिनियम का बना है, ठीक है, और एक तार ले लेते हैं जो किसका बना है, लोहा का बना है, ठीक है ना, और एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जो किसका बना है, पारा का, जिसको बोलते हैं लेड, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि हम लोग प्रतिरोध की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का, उसके बाद किसका होता है, तांबा का, उससे ज़्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का, और उससे भी ज़्यादा प्रतिरोध लोहा का, और उससे भी ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, पारा का, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आपसे यदि पूछा जाए कि 4 पदार्थ दे दिया जाएगा, पूछेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो पारा का। यदि पारा नहीं रहे, लोहा तक ही रहे, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, लोहा का। सबसे कम तो किसका, चांदी का। यदि चांदी है तो चांदी का, नहीं चांदी दिया है, तांबा से वो स्टार्ट करा है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, तांबा का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं चालक के ताप पर। क्या देखते हैं, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर, ठीक है ना। तो चालक के ताप पर क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है ना। यदि हम चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़े। मतलब आप किसी भी तार को हीट कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी सब में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यदि किसी चालक को गर्म किया जाएगा तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसी में एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा कि यदि किसी चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं, समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती। और 20 से जब ये संकेत हटाकर बराबर लाते हैं तो कोई न कोई हम क्या गुना करते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। कोई न कोई क्या गुना करते हैं, कांस्टेंट, जहाँ इसको सूचित करते हैं रो से। क्या बोलते हैं इसको, रो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लिख देते हैं इसको, रो बोलते हैं। रो बराबर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे रो बराबर क्या है, कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और इसको पढ़ा क्या जाता है भाई, रो, RHO लिखा जाता है रहो, लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको, रो। क्या पढ़ते हैं इसको, रो, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। तो यदि चालक के ताप वाले वर्ड में ही यदि लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, तो L/A हो जाएगा पहला नंबर। और दूसरे नंबर के कंडीशन से देख चुके हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती और ये समानुपाती। 20 से जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर लाते हैं तो कोई क्या गुना करते हैं, कांस्टेंट। हम यहाँ पर गुना कर दे क्या चीज़, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अंग्रेजी क्या होता है इसका, रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी। और इस रेसिस्टिविटी को किससे सूचित करते हैं, रो से। किससे सूचित करते हैं, रो से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। और अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिरोधकता पे। किस पे चर्चा करते हैं, प्रतिरोधकता पे। एक नया वर्ड आ गया है प्रतिरोधकता, तो उसको भी देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लिखिए, इसको बोर्ड क्लीन कर दें। देखिए अब देखते हैं प्रतिरोधकता, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि नहीं है। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रति इकाई लंबाई में, प्रति
इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में इकाई क्षेत्रफल द्वारा, इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को, उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? जान रहे हैं? इसे किससे सूचित करते हैं? रो से। इसे रो से सूचित किया जाता है। तो रो बराबर फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं चूंकि R बराबर रो इंटू एल बटे ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R बराबर R इंटू ए बराबर रो इंटू एल, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? R इंटू ए बटे एल। मतलब प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? प्रतिरोधकता रो बराबर कितना हो गया? R इंटू ए बटे एल। ठीक है ना। और जब हम लोग इसके SI मात्रक की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो रो का SI मात्रक बराबर, रो का SI मात्रक बराबर, तो किसका SI मात्रक लिखेंगे? R का SI मात्रक। R का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। तो R का SI मात्रक क्या होता है? ओम इंटू ए का मतलब क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और बट्टे लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। एक मीटर क्या हो गया? तो ये हो गया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इसी को आप लोग ओम को ऐसे लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। तो ये किसका हो गया? प्रतिरोधकता का SI मात्रक। ठीक है ना। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। ठीक है ना। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। किसकी प्रतिरोधकता? धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। ठीक है ना। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये तो डेफिनेशन वाली बातें हो गई कि प्रतिरोधकता क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। सर लिख तो लिए, अभी तक अपनी लैंग्वेज वाली बातें फील नहीं आई है कि नहीं? देखिए, समझिए बातों को। प्रतिरोध क्या है? कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से मिलकर बन गया, तो वो जो गुण है धारा को रोकने वाला उसका, वही क्या कहलाया? प्रतिरोध। ठीक। प्रतिरोधकता क्या होती है? वो पदार्थ किन किन सब्सटेंस से मिलके बना है, किन किन पदार्थ से मिलके बना है, ठीक है ना, उसके गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं, है कि नहीं है? उसकी गुण को, उसकी विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। मतलब प्रतिरोध तो गुण हो गया किसी भी चालक का, और वो चालक जो है कौन कौन सामग्री से मिलके बना है, ठीक है ना। कोई पदार्थ है तो कुछ ना कुछ मटेरियल सब मिला के बना होगा ना, उस मटेरियल की विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। प्रतिरोध सभी चालक का गुण हो गया है, जो कि धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। और वो जो पदार्थ है, वो जो चालक है, जिस जिस सामग्री से मिलके बना है, उस सामग्री की विशेषता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं, या उस सामग्री की विशेषता को प्रतिरोधकता बतलाती है। कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रतिरोध का समूहन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं प्रतिरोधों का समूहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर अपने लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और उसी से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छी तरीके से पढ़िए और रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है ना। रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है, ये हम हर एक वीडियो में और बार बार आप लोगों को दोहरा रहे हैं बात को। आप लोग हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।